हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक से ज्यादा इफ फंक्शन कैसे यूज करके हम अपने फॉर्मूले को, हम अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं एक्सेल में। ओके, पर उसके लिए एक सिचुएशन होनी चाहिए जिसपे आप ये सारा चीज करोगे। तो सिचुएशन मैंने क्रिएट कर दी है। यहाँ पे मेरे पास कुछ नेम्स है एम्प्लॉयज के, वो किस जॉन से बिलोंग करते हैं और उनकी ग्रॉस सैलरी कितनी है यहाँ पे मेंशन है। अब मुझे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन्हें बोनस। अब बोनस की कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि जो लोग नॉर्थ जोन से आते हैं उन्हें मैं 5% बोनस दूंगा। किस पे? उनकी ग्रॉस सैलरी पे। और जो वेस्ट से आते हैं उनको 3%। साउथ और सेंट्रल जोन के लोगों को हम कोई बोनस नहीं देंगे इस साल। अब वो काम कैसे करेंगे? या तो आप मैनुअली करो, नॉर्थ सेलेक्ट करो, उस पर फॉर्मूला लगाओ, वेस्ट सेलेक्ट करो, उस पर फॉर्मूला लगाओ और बाकियों पे 0 कर दो। सबसे बढ़िया तरीका है। अब उसमें होगा क्या, नेक्स्ट टाइम अगर कोई गलती से मैंने नॉर्थ की जगह यहाँ पे कुछ और लिखा तो फॉर्मूला वहां पे चेंज नहीं होगा। हमें कुछ एक ऑटोमेशन करना है कि जब भी यहाँ पे कोई जोन लिखे या फिर नया एम्प्लॉय आए, ऑटोमेटिकली बोनस यहाँ पे क्रिएटेड हो। ओके, और सिंपल हम उन्हें पे कर दें। उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ में बहुत सारे इफ का यूज करेंगे क्योंकि कंडीशन यहाँ पे बहुत सारी है। ये वीडियो आप तभी देखो जब मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बता रखा है इफ फंक्शन के बारे में, एंड और नेस्टेड इफ, ये सारी चीजें बता रखी है। अगर वो चीजें आपने नहीं देखी पहले, वो आप वो देखो। अगर डायरेक्ट देखोगे बिल्कुल ही समझ नहीं आने वाला हो क्या रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो यूज करते हैं इफ फंक्शन। इक्वल टू इफ मैंने लिखा, इक्वल टू इफ सबसे पहले जो 3 चीजें मांगता है। लॉजिकल टेस्ट क्या होगी, मेरा जोन मेरा लॉजिकल टेस्ट ही होगा कि अगर ये नॉर्थ हो। ओके, मैंने लिखा यहाँ पे नॉर्थ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैपिटल से स्मॉल से। ओके, नॉर्थ लिखा और डबल कोट्स में लिखने का रीजन आप सबको पता है कि एक टेक्स्ट वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर ये नॉर्थ हो तो मुझे क्या करना है, उसके ग्रॉस सैलरी पे 5% कैलकुलेट करके दो। ग्रॉस सैलरी इंटू 5% मैंने यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला। अगर वो बंदा नॉर्थ जोन से आ रहा हो, कॉमा। अगर ना हो तो मतलब क्या हो, कोई और जोन का हो सकता है या फिर कोई वैल्यू आप लिखवा सकते हो अगर वो कंडीशन मैच नहीं हुई। यहीं पे मैं लगाऊंगा दूसरा इफ कि अगर वो नॉर्थ जोन से ना हो तो आप दोबारा चेक करो उस जोन को, इक्वल टू वेस्ट, कि अगर वो वेस्ट जोन से हो, मतलब नॉर्थ से अगर होगा तो 5%। अगर फिर मैंने लिखा कि अगर नहीं होगा तो अब ये वाली कंडीशन चेक करो कि अगर वो वेस्ट से होगा तो मुझे क्या दो, क्रॉस सैलरी का 3%। मैंने यहाँ पे 3% लगा दिया। ओके, कॉमा। ऐसी मैं साउथ के लिए भी करूंगा, ऐसी मैं सेंट्रल के लिए भी करूंगा। 4 बार इफ लगाऊंगा। अब मैं क्या करता हूं, एक और इफ लगाऊंगा, उसके साथ और फंक्शन यूज करूंगा ताकि मेरा फॉर्मूला ना शॉर्ट हो जाए। ओके, 4 इफ ऐसे ही करोगे, साउथ का लिखोगे इफ साउथ, फिर 0 वैल्यू में, वैल्यू ऑफ ट्रू में 0, फिर आप एक और इफ लगाओगे। तो मैं 3 इफ में काम अपना खत्म करना चाहता हूं। उसके लिए मेरे को एक और फंक्शन की हेल्प लेनी होगी जिसका नाम है और आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या काम करेगा। तो मैं अब लिखता हूं इफ, और इस बार जो कंडीशन मैं लूंगा साउथ और सेंट्रल के लिए नहीं, एक साथ ही दोनों को ले लूंगा। उसके लिए लगाऊंगा और फंक्शन। और में हम बहुत सारे लॉजिकल टेस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले होगा ये, इक्वल टू अगर आपको साउथ मिले, ओके, कॉमा, और दोबारा अगर आपको सेंट्रल मिले, मतलब इनमें से भी कोई भी जोन आपको मिले, डबल कोट्स में लिखना जरूरी है। तो आप रिजल्ट क्या दो, 0। ओके, और अब कर देंगे हम और फंक्शन को बंद। दोबारा आप 3 बार इफ यूज किया है तो 3 बार ब्रैकेट लगाओ। ओके, तीनों इफ्स को बंद कर दिया। सबसे पहले नॉर्थ के लिए इफ, अगर मैच हुआ तो ठीक, अगर नहीं तो आगे बढ़ेगा। वेस्ट चेक करेगा, अगर मैच हुआ तो ठीक, वो रिजल्ट देगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने और लगाने का जरूरी नहीं है कि आप और लगाओ, बट अगर आपके पास बहुत सारे कंडीशन है ना, तो आप कितने इफ लगाओगे, 50 इफ नहीं लगाओगे। उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, और फंक्शन लगाया और मैंने 2-3 कंडीशन एक साथ दे दी। ओके, कि सेंट्रल और साउथ जोन आए तो आप उस पर 0 दो। एंटर किया, प्रेस। ओके, कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं, वो चीज को देख लेते हैं। यहां पे मैंने ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया मैं, और का ब्रैकेट। यहां पे मैंने और का ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, लग चुका है ब्रैकेट, और सब पे मैंने अप्लाई कर दिया। रिजल्ट अच्छे से काम कर रहे हैं। जहां पे नॉर्थ जोन है उसका इसने 1000 रुपीज दिया, मतलब उसकी ग्रॉस सैलरी के हिसाब से। जहां पे ये वेस्ट है वहां पे ये कितना दे रहा है, 3%। मैं दोबारा बाहर करके भी दिखा देता हूं। इक्वल टू 3% अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, 750। मतलब फॉर्मूला मेरा ठीक से काम कर रहा है। और यहाँ पे 0 क्यों दे रहा है, क्योंकि वहां जोन साउथ है। बट बाय मिस्टेकली अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ लिखूं तो फटाफट से यहाँ पे क्या करेगा, उसका 5% दे देगा आपको।
तो इफ लगाने का रीजन ही यही है कि आपको उसे ऑटोमेशन कर दिया है। नेक्स्ट टाइम कोई भी एम्प्लॉय आएगा, उसका जोन मेंशन होगा, फटाफट से उसका बोनस वो दे देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं ना, यहां से नॉट जोन डिलीट कर देता हूं। जैसे मैंने डिलीट किया, यहां पे तो कुछ और आ गया, फॉल्स। ओके, ये चीज हमने ध्यान नहीं दी। यहां पे तो वहां पे वो रिजल्ट देगा जहां पे आपकी वैल्यूज होंगी। अगर मैं इनको डिलीट कर दूंगा तो वो क्या देने वाला है वहां पे, फॉल्स। हमें वहां पे फॉल्स नहीं चाहिए, हमें वहां पे एक लिखवाना पड़ेगा कि आपकी एक चीज मिसिंग है जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। ओके, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, जरूरी थोड़ी कि सारे जोन्स की वैल्यू आपकी फिलअप हो। उस केस में थोड़ा सा कंडीशन हमको बदलना पड़ेगा कि लास्ट में जो आपने 0 लिखा था, एक और वैल्यू मिसिंग थी, वहां पे वैल्यू इज फॉल्स। कि अगर कोई भी चीज मिसिंग हो तो आप क्या करो, कोई भी कंडीशन मैच ना हो तो आप सिंपल लिखो जोन मिसिंग, कि भाई आपने यहाँ पे जोन छोड़ रखा है जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। एंटर, वो सब पे मैं अप्लाई कर दूंगा। और जहां पे भी उसने जोन मिसिंग लिखा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे वैल्यू नहीं शो होगी, क्योंकि वहां पे आपने कोई जोन नहीं लिखा है। ओके, तो 3 इफ से बनाया है और आप ज्यादा इफ का भी यूज करके अपने काम को कर सकते हो। बट कैसे करना है, आपके पास डेटा डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है। कई बार सैलरी शीट में यूज होता है ये सारी चीजें, कंडीशंस। उस कंडीशन में कैसे यूज करना मैंने आपको बता दिया, एक से ज्यादा इफ लगा के दिखा दिया। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसे हमने एक से ज्यादा इफ यूज किए एक फॉर्मूले में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर